आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित का सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति में हम सबसे पहले इसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अब इसके कंसेप्ट में जो मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। अब जैसे संख्या पद्धति में आपका सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आता है। प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। इसको हम n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। अब इसमें देखेंगे ये होता क्या है। यह संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। ये संख्या 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक होती है। इसमें आप बोल सकते हैं यह संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आल्सो कहाँ तक चले जाएंगे आप? इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। अब कह रहा है अगला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में वोल नंबर बोलते हैं। इसको W से डिनोट करते हैं जो इसका सबसे पहला अक्षर है। जैसे नेचुरल नंबर था, इसका जो पहला अक्षर था इससे करते थे। और उसी प्रकार से जो पूर्ण संख्याएं हैं उसका जो वोल नंबर है उसका जो पहला अक्षर W है उससे डिनोट करेंगे W। अब इसमें देखेंगे यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। जो पूरी संख्याएं होंगी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से आप कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक चले जाएंगे। हाँ, इसको हम ए भी कह सकते हैं। अब देखिएगा आप, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक नेचुरल नंबर है। यहाँ से यहाँ तक आपका नेचुरल नंबर है। इसमें बस किसको ऐड करना है? 0 को। ये याद करने का तरीका हो सकता है। पूर्ण संख्या जो है 0 + n, यानी 0 के साथ आप नेचुरल नंबर को जोड़ दो, पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर पे आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीगर। इंटीगर को हम z से डिनोट करते हैं, ये याद कर लीजिएगा। इंटीगर को हम किससे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं। अब इसमें कह रहा है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं वो भी किसके साथ हों? 0 के साथ हों, तभी क्या होगा? आपका पूर्णांक होगा। सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर एक पूर्णांक बनाती हैं। अब जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपका सभी पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 इसी तरीके से अनंत तक जाएंगे। और जो कह रहा है ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाद हो जाएगा -1 -2 -3 -4 इसी तरह कहाँ तक जाएगा? आपका अनंत तक जाएगा। ठीक ना? अब पूर्णांक भी समझ में आ गया। अब चलते हैं, इसमें अगला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? किसको देख रहे हैं हम? अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? अभाज्य संख्याएं को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इसको जो है 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। इस विभाजित का मतलब सिंपल वर्ड में आप इसको कि भाग न जाए, डिवाइड न हो। ठीक ना? 1 से या तो कटे या तो स्वयं से कटे, इसके अलावा वो किसी संख्या से नहीं कटेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य नंबर बोलेंगे या अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक ना? प्राइम नंबर बोलेंगे इसको। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं 2 ले लिया, सबसे छोटा 2। क्या 2 1 से कटेगा? हाँ सर कटेगा। 1 2 2। और 2 से कटेगा? हाँ 2 एकम 2। लेकिन इसमें ध्यान देना है अब कि यह अन्य किसी से तो नहीं कट रहा है। अब इसको देखा जाए 2 जो है आपका वो अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हमारा एक क्या हो गया? अभाज्य संख्याएं हो गई। 3 भी उसी प्रकार से है। 4 नहीं होगा। देखिए 4 आपका अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 4 देखिए 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक ना? 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। उसी प्रकार जो है आप 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। माने एक तो 1 से कटा,
एक स्वयं से कटा, उसके अलावा वो 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब जो है अगला है 5 है, 7 है, ठीक। अब 8 भी आपका अभाज्य नहीं है, 9 भी नहीं है क्योंकि वो 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, 10 भी नहीं है, 11 है। इसी प्रकार से आपका अभाज्य संख्याएं मिलती जाएंगी इसी क्रम में, ठीक ना। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या एक से कटे, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं को कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब ये हो जाएगा 1 से बड़ी वे प्राकृतिक या प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। 1 से भी विभाजित हो, ध्यान दीजिएगा इसको, स्वयं से भी विभाजित हो और किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो। ऐसा नहीं कि किसी एक अन्य संख्याएं से ही विभाजित होगा, ये 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं से भी विभाजित हो सकता है, ठीक ना। जैसे ये 1 से विभाजित हो, जैसे मैंने ले लिया 4, इसमें समझ में आपको आया होगा 4, ये जो है आपका क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये देखिए 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। अब इसके बाद 6 भी आपका क्या है, भाज्य है, क्योंकि देखो 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ठीक ना। क्योंकि 4 संख्याओं से कट रहा है, स्वयं से और 1 से नहीं कट रहा, उससे अधिक संख्याओं से कट रहा है। अब 8 जो है आपका, ये भी हो जाएगा 8, देखिए आपका एक तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, खुद 8 से कटेगा, और 1 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से 10, 9, इसके पहले 9 था, सॉरी, 9, 12, 14, 15, 16, इसी प्रकार से आप निकालते जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, अभाज्य और भाज्य संख्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में भी आपके आएंगे, हमेशा ही यूज होंगे, किसी भी कंपटीशन में ये जितना भी कंसेप्ट है वो यूज होगा, ठीक ना बच्चों। अब अगला देखते हैं इसका। अब अगला आपका है परिमेय संख्या। इसको आप लोग कुछ छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ठीक ना। अब कह रहा है परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसका संकेतांक होता है Q। इसका संकेतांक क्या होता है बच्चों, Q होता है। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को P/Q में लिखा जा सकता है, यानी कि भिन्न में लिखा जा सकता है। एक कंडीशन इसके साथ जुड़ती है, देखिए जिसमें क्या कंडीशन दे रखा है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या ऐसी संख्या जिसमें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, तथा ये आपका कंडीशन बता रहा है इसमें कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। 1/2 हमारा क्या है, एक भिन्न संख्या है। P/Q सॉरी भिन्न तो है, जब भिन्न है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे मैं कह दूँ 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बेटे एक लिखा जा सकता है, ठीक ना। अब उसके बाद आप जो है 3 आपको पूछ दे, 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इसके भी 1/3/1 लिखा जा सकता है। अब उसके बाद आपको परिमेय संख्या में आप किसी भी संख्या के नीचे 4 के नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या आपका नहीं होगा, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए अब इसी का उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इरेशनल नंबर्स किसे कहेंगे। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। एक जैसे ये याद करिएगा, थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। पाई हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। पाई का मान क्या होता है, 22/7।
ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। हम 3.14 इसको लगभग में मानते हैं। इसको किस में मानते हैं? लगभग में मानते हैं। ये इसका एक्यूरेट मान नहीं होता है। अब जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, समझिएगा इसको, जितने भी आपके अभाज्य संख्याएं होंगी, अगर उसको हम अंडर रूट कर दें तो ये हमारे एक अभाज्य संख्याएं के रूप में मिलेंगी, वो एक अपरिमेय संख्याएं के रूप में मिलेंगी। वो एक किस रूप में मिलेंगी? अपरिमेय संख्याएं के रूप में मिलेंगी। अब देखेंगे हम, जैसे √2 ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, इसको कैपिटल R से लिखते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब ये इसमें समझने वाली बात है कि रियल नंबर क्या होगा। सभी संख्याओं का संग्रह, ये सभी संख्या मैंने इसलिए लिखा कि इसके पहले जितना मैं पढ़ाया हूँ, इसके पहले जितना आप ऊपर पढ़े हैं, सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे आपका 0 भी एक वास्तविक संख्या है, -2, -3, 1, 2, 3 है ना। अब इसके बाद √2 हो गया, 0.35 हो गया। ये सब हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब हमारी किस में हो जाएंगे बच्चों? वास्तविक संख्याएं में हो जाएंगी। अब ये ज़रा आपके चैप्टर में यूज़ होगा इसके बाद, ये भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अब ये कह रहा है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। कह रहा है इसमें जो है दशमलव प्रसार में जो सबसे पहला है वो क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है बच्चों? शांत दशमलव प्रसार। कह रहा है इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। जो शेषफल है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब हम इसको देखेंगे, जैसे मैं आपसे बोल दूं 1/2, ये हमारा क्या शांत होगा या अशांत होगा? तो आप 1 में 2 से भाग दे के देखेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे क्योंकि 1 में 2 से जाएगा नहीं भाग, 0 होगा, 2 बचे 10। इसका शेष क्या हो गया? 0 आ गया बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक ना बच्चों, जिस मैंने भाग कट जाए, इसको हम एक सिंपल वे में बोल सकते हैं कि भाग क्या हो? कट जाए, वो क्या हो जाएगा आपका? शांत दशमलव प्रसार। ठीक ना बच्चों, और जो भी आपके प्रश्नावली में होगा उसको डिटेल से समझेंगे। अब हम देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे इसी का अगला एक नया शब्द आपको मिलेगा इसमें। देखिए, एक होता है शांत, जो आपने पढ़ लिया, दूसरा है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, या इसको हम अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। अनवसानी आवर्ती भी इसको बोला जा सकता है। देखो, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। बार बार एक ही शेषफल आता जाता है। बार बार जो शेषफल है वो एक ही आता है, रिपीट होता है। जैसे हम देखते हैं, इसको एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 1/3 ये हमारा क्या है? ये हमारा अशांत आवर्ती है। जैसे 1 में मैंने बोल दिया आप 3 से भाग दो, तो 3 से 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर दशमलव बढ़ा के आप 0 बढ़ाएंगे, 3 तरीके 9। फिर क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। फिर दशमलव के अनुसार यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 3 तरीके 9। फिर 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 तरीके 9। फिर 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 तरीके 9। देखिए, इसका जो शेष है वो सेम 1 बचता जा रहा है। शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, वो क्या हो जाएगा आपका? अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे, इसको बोलेंगे 0.333। ये ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। या इसको बोल सकते हैं 0.3 का बार, 3 के ऊपर बार लगा देंगे। इस बार, इस पाई का मतलब ये हो गया कि इसका बार बार डिवीजन होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक ना बच्चों, अब हम देखते हैं अशांत अनावर्ती। देखिए, अगला आपका है अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कह रहा है इस स्थिति में शेष
की पुनरावृत्ति नहीं होती है। शेष आता है जरूर, ऐसा नहीं कि शेष ही नहीं आता है। जब शेष नहीं आएगा तो शांत हो जाएगा। ये कह रहा है अशांत अनावर्ती, माने एक ही चीज रिपीट ना हो, अलग अलग हो, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे √2 हो गया, √2 हो गया, इसका जरा आप निकालिएगा। इसका जब भी आप निकालेंगे तो आपको आएगा 0.4142, ऐसे सम तक चेंज होता रहेगा। जो इसका भागफल होगा वो क्या होता होगा बच्चों, चेंज होता रहेगा। एक पाई है, पाई का मतलब हो जाएगा आपका 22/7। इसको देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, इस पाई को भी मैंने क्या बता दिया, अशांत अनावर्ती, यानी 22/7। पाई का मतलब क्या हो गया बच्चों, 22/7। इसको देखते हैं, क्या ये अशांत अनावर्ती है? 7 से करेंगे 7 त्रिके 21। अब ये आपका हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0, 7 एकम 7, फिर देखिए 3, एक बार दशमलव आपका क्या आया था, 1 आया था, फिर क्या आ गया 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगा 7 चौक 28, फिर आपका हो जाएगा, घटाइए इसमें से 2 हो जाएगा। देखिए दशमलव बार बार बदल रहा है, जो शेषफल है आपका वो बार बार बदल रहा है, यहां पे भी बदलता रहेगा, यहां पे भी आपका चेंज होता रहेगा। देखिए फिर 0, 7 दूनी 14, फिर आपका इसी प्रकार से हो जाएगा। ये कितना बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 6 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, 4 हो गया। देखिए बार बार इसका जो है शेष बदल रहा है। ये आपका इस प्रकार का जो भाग देंगे आप, इस दशमलव को, जो ये आपका प्रसार हो रहा है, इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब अगला ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका हर जगह यूज होता है, किसी भी क्वेश्चंस में मैथ के ये पक्का रूल है, यूज होगा। जैसे इसका किसी का सरलीकरण हो, सरल करना हो, सिंपल करना हो, उसके लिए बड़ा बेनिफिट देता है ये। चलिए, ये आपका करा है a⁻m, ये आपके आगे चल के यूज होगा चैप्टर में, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। a⁻m इंटू a⁻n, इसका जो है होता है a⁻m+n। जब इसका बेस एक समान हो तो इसकी घातें क्या होती हैं, जुड़ती हो भी किस में, गुणन में, गुणन की स्थिति में, मल्टीप्लाई की स्थिति में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये नहीं होगा, माइनस होगा तो ये नहीं होगा, गुणा होगा तभी ये होगा। a⁻m इंटू a⁻n बराबर a⁻m+n। ठीक ना बच्चों। अब इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है ना, 2 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, और ऐसे 3 बार करेंगे। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के लिए समझा दिया हूँ कि जिनको ना आता हो वो समझ लो इसका मतलब क्या होता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपका करा है, जैसे बोल दिया 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4, इसका मान आप निकालिए। तो इसको आप क्या करोगे, इसके लिए आप जो है इस प्रकार से विस्तार करके गुणा न करके आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। जो ये फार्मूला है इसका यूज, इसको जो है जो मिनटों का काम है वो सेकंडों में कर देगा। देखो 2 के पावर 3 प्लस, ये देखेंगे पहले बेस क्या हमारा बराबर है तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएंगी, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 7 हो जाएगा। तो 2 के पावर 7 को आप लिख सकते हो क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक ना। अब सबका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 128। 64 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 128 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक ना बच्चों। अब इसके बाद अगला इसका जो घातांक का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको याद कर लेंगे। अब आपका अगला हो जाएगा, अब जो आपका अगला कह रहा है वो कह रहा है भाग देने के लिए, भाग देने की बात कर रहा है।
देखिए ये डिवाइड ए की पावर m बटे ए की पावर n, इसका मतलब ये हो गया कि ए की पावर m में ए की पावर n से भाग देना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर m भागे ए की पावर n, इसको लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। जी हाँ, इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम देखेंगे इसके लिए, जैसे आपसे कह दे एग्जाम्पल ले रहे हैं सीधे 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3, इसका मान निकालिए आप। तो इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3। अब ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, इससे बिल्कुल आसान हो गया। देखिए अब उसके बाद अगला है जो है आपका ए की पावर m की पावर n, ए की पावर m पूरे की पावर n का हो जाएगा ए की पावर m इंटू n। अब हम इसमें देखेंगे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका मान क्या होगा। इसका मान इसी फार्मूले से हम चलेंगे। ये फार्मूला आपके कह रहा है 2 की पावर 3 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6। 2 की पावर 6 का मान निकाल लेंगे 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक ना प्यारे बच्चों। अब हम अगला देखेंगे, अगर बेस अलग हो, बेस देखिए आपका बदल गया, और घाते एक हो, बेस अलग हो और घाते एक हो, तब आपका क्या होता है, ये सिस्टम होता है। जैसे ए की पावर m इंटू बी की पावर m ये दे रखा है, तब हो जाएगा आपका a इंटू बी। जब बेस अलग हो, ये ध्यान दीजिएगा, जब बेस क्या हो, अलग अलग हो, a इंटू बी की पावर m हो जाएगा। ठीक ना। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे बोल रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये इसलिए थोड़ा छोटा ले रहे हैं कि समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, छोटा एग्जाम्पल लेंगे तो। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसका गुणा जब करेंगे 3 दूनी 6 की पावर 2, 6 गुणे 6 बराबर 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब ये कह रहा है, इसको याद कर लीजिए, ये जो है, अब इसका दूसरा भी रूल मैं समझा दूंगा, ये कैसे आता है अभी समझा दे रहा हूँ इसको, लेकिन इसको भले आप याद कर लीजिएगा। कह रहा है 1 बटे ए की पावर n, ए की पावर n का बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस n हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आपको कहते हैं 1 बटे 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, घातें छिपी हुई हैं। ठीक ना बच्चों। अब देखिएगा आप, ये कहाँ से आ जाता है, उसके लिए आपको ये समझना, नीचे ये रूल याद करना पड़ेगा। देखिए ये वाला, अगला वाला, ये कह रहा है ए की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ए की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक ना, इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अब देखिए ये कहाँ से आया है, मैं आपको ये बता देता हूँ ये चीज़। ठीक ना, थोड़ा और आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसके बाद कर रहा है ए की पावर 1 बटे ए की पावर n, ये है ना बच्चों। ए की पावर हम क्या लिख सकते हैं, देखो n के स्थान पे, 1 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 0, ए की पावर 0 बटे ए की पावर n, ए की पावर 0 बटे ए की पावर n। अब जो है इसका जो भाग वाला रूल है, इस वाले रूल से इसको सॉल्व कर लेंगे। जो ये रूल है इससे क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये भाग दे रहा है तो बेस एक ही है, तो हो जाएगा ए की पावर 0 माइनस n। जब 0 में से घटाएंगे जब इसको, तो ये माइनस में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस n हो जाएगा, ये माइनस है। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा आप, ये अगला रूल है, इसको याद कर लीजिए आप। किसी भी संख्या, ए की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। जैसे 3 की पावर 0, इसका मान क्या होगा, 1। किसी भी संख्या के घाते अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना बच्चों। धन्यवाद बच्चों। आप लोग जितना भी कंसेप्ट है इसको क्लियर करिएगा, पूरा वीडियो देखा कीजिए और इसको जो है बिल्कुल डिटेल से पढ़िए, तभी ये बिल्कुल आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स का आपके लिए, और कक्षा 10 के लिए बिल्कुल बेनिफिट होगा। आपको बढ़िया रैंक ला सकते हैं, बढ़िया नंबर के लिए आप बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद हो तो आप बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए और उसी के साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।